अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग अब खैरियत से होंगे, अपने घरों में और शादो आबाद होंगे। अच्छा जी, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग मैंने सुबह बनाना स्टार्ट किया और मैं जब घर के कामों से फ़ारिग हो गई थी तो फिर मुझे याद आया यार मैंने ये ड्रेसिंग छोड़ दी है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इस ड्रेसिंग की भी सफाई कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने जो अपनी ड्रॉज़ काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखी हुई थी जो बिल्कुल गंदी हो रही थी और उसमें मुझे काफ़ी सामान रखना था घर का, ग्रॉसरी का। जो अक्सर ऐसा होता है ना, जो बहुत ज़्यादा सामान मेरे पास होता है क्योंकि मेरे पास कैबिनेट नहीं है। तो जो मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो मैं इन्हीं ड्रॉज़ में रख देती हूँ क्योंकि ये वाली खाली होती हैं। और फिर लेकिन मैंने देखा, मैंने ना रमज़ान की वजह से उसको ना ऊपर नीचे भर दिया था और उसके बाद फिर जैसे सामान ख़त्म होता गया तो उसके बाद वो इसी तरीके से बेतरतीब पड़ी हुई थी। तो सोचा आज टाइम है थोड़ा-सा, मैं इसको भी सेट कर देती हूँ। तो पहले तो जी मैंने अपनी जो कॉस्मेटिक की चीज़ें थी उनको साइड पे लगाना शुरू किया। कुछ टैल्कम पाउडर थे, कुछ इधर-उधर की मेरी चीज़ें थी, इनको मैंने सबको साइड में लगाया। और अपने मेरे फ्लावर्स काफ़ी दिनों से गंदे हुए थे, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद ये इतनी चमक-दमक गई थी कि आप यकीन करें कि बिल्कुल न्यू लुक दे रहा था मेरा ये ड्रेसिंग और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो मेरा फर्नीचर भी ये बिल्कुल न्यू ही है, लेकिन ये है कि इसको 1 साल तकरीबन हो चुका है और लेकिन रोज़ाना की बेसिस पे मैं इसकी अच्छे से नीट क्लीन करके इसको हमारे डस्टिंग लिए करती लेकर हूँ ना, आती है। तो वहीं ये पे बहुत बहुत अच्छे से ज़्यादा साफ़ ऐसे सुथरा साइड रहता इफ़ेक्ट है। भी और होते हैं अभी जो भी कि आप हम देख लोगों रहे हैं को कि मैं बिल्कुल इसको पता नहीं बहुत अच्छा होते सा और हम नीट बाहर क्लीन जाते कर हैं रही हूँ। तो जो और सनबर्न होता जब है वो रोज़ हमारी हम पूरी इसकी बॉडी को क्लीनिंग पूरी करते स्किन रहते को हैं ना, तो ख़राब कर इतनी देता ज़्यादा है। इसको तो उसके लिए डस्टिंग की मेरी ज़रूरत पड़ती सजेशन भी नहीं यही है। है कि आप लोग सन ब्लॉक और यूज़ फिर मैंने करें सोचा कि और अब मैं अपनी बहुत नीचे वाली ज़्यादा ड्रॉज़ की भी सन ब्लॉक डस्टिंग कर हमारी लेती स्किन हूँ को और फिर उसको भी एक साफ़ कर देती प्रोटेक्ट हूँ क्योंकि करता अब है, जो केयर मुझे करता है हमारी ग्रॉसरी स्किन का की। सामान रखना होगा, लाना होगा, तो फिर उसके लिए जगह मुझे पहले से ही बनानी होगी, वरना फिर मैं ऐसे ही ला के रख दूँगी तो सामान बेतरतीब हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ फिर मैं इसको जो थोड़ा बहुत है साथ में इसको भी शेयर कर देती हूँ। अब तो ऐसा होता है ना कि मैं इतनी बिज़ी हो रही होती हूँ सुबह में कि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ ऐसा लगाऊँ अपने फेस पर और अपने हैंड पर जो मेरी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज़ कर दे, बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक दे दे। तो फिर मैंने अपने हैंड पर लगाया क्योंकि मुझे काफ़ी जो एक इरिटेट नहीं होता बंदा, वो हो रही थी मैं, क्योंकि मैं सर्फ़ से कपड़े धोकर आई थी और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा उससे रफ़ हो रहे थे और ड्राई हो रहे थे। तो पहले मैंने अपने हैंड पे लोशन लगाया और उसके बाद ये वाली जो ड्रॉज़ है इसकी जो मुझे क्लीनिंग करनी थी मैंने वो करी। छोटे-छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे दालों के और चावल के, वो थे उसके अंदर। फिर मैंने ऊपर वाली सेट की और नीचे वाली फिर बिल्कुल खाली करके मैंने इसको सारे सामान को निकाल के ना अच्छे से सेट कर दिया, जो मुझे उससे काफ़ी सहूलियत हो गई। अब क्या होगा कि मैं जब ग्रॉसरी का सामान लेकर आऊँगी ना, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और मैं इसके अंदर बहुत अच्छे से उसको रख दूँगी, सेट कर दूँगी। और वक़्त से पहले काम करने का ना यही एक फ़ायदा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा, एक तो हमारे पास टाइम की बचत हो जाती है और उसके बाद फिर हमारी जो चीज़ें होती हैं वो भी सेफ़ हो जाती हैं। अच्छा, मेरे पास चीनी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी मेरे पास थोड़ी-सी मुझे ड्रॉज़ में रखी हुई मिल गई। तो सामान क्योंकि तकरीबन ही ख़त्म हो चुका है, तो जब मैं सामान लेकर आऊँगी तो आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मैंने चीनी का जो जार होता है इसको मैंने रीफ़िल किया और साथ में ये मेरी एक अच्छी बात ये हो गई कि जब मैंने डस्टिंग करी तो मुझे चीनी एक्स्ट्रा मिल गई रखी हुई, तो वो मेरे अभी 2 से 3 दिन काम आ जाएगी। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे रात को आड़ू, और आड़ू जो है वो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर मैं वो ही देख-देख के रख रही थी। जो थोड़े सख्त-सख्त से थे वो मैंने नीचे रखे और जो थोड़े से पील ऑफ करने के काबिल थे तो वो मैंने फिर ऊपर रख दिए, ताकि वो जब भी मुझे कहे तो मैं फ़ौरन से इसको कट करके दे दूँ। और आजकल तो मैं लंच में भी ना उसको यही दे रही हूँ, और वो बहुत माशाल्लाह शौक़ से खा रहा है इन चीज़ों को। और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है स्कूल में कि वो कोई भी चीज़ें बाहर की लेकर आएँ, तो जो हेल्दी फूड होता है ना वही बच्चों को देना चाहिए और मैं इसी तरीके से उनको देती हूँ। फिर साथ में याद आया कि इन लोगों का यूनिफ़ॉर्म भी गंदा पड़ा है, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको भी धो लेती हूँ, क्योंकि फिर ना जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता काम वगैरह करने का। और साथ ही साथ ये जब सूख जाएँगे, धूप लग जाएगी, तो थोड़ी देर बाद जब इनको अच्छे तरीके से धूप लग जाएगी, मैं इनको उतार लूँगी यहाँ से और फिर इनको प्रेस करके हाथ के हाथ रख दूँगी, और इससे मुझे काफ़ी बचत हो जाती है। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो अपने में उलझाए रखते हैं, तो मुझे बस इस चीज़ का बड़ा होता है। मैं सोचती हूँ जब बच्चे नहीं है ना तो बस सारा काम जल्दी-जल्दी झटपट कर आके ना रख दूँ साइड पर। और ये था जी आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद और इजाज़त दीजिए। आप रहिए खुश।
अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम लोग इसी तरीके से आपस में बने रहें। अल्लाह हाफिज़।